जय श्री राम। कल्याण मुनि और सिकंदर की मुलाकात का तीसरा भाग सुने। कल्याण मुनि अपने गुरु से विदा लेकर यूनान के लिए चल दिए। पानी के नाव में बैठे, जहाज में बैठे और यूनान की तरफ प्रस्थान किए। मन में भाव लेके कि यूनान में अध्यात्म को फैलाऊंगा, प्रसार करूंगा अपने धर्म का। और बगदाद, जिसका नाम बगदाद है आज, इसी का नाम पहले कभी बेबीलोन था। बेबीलोन के बंदरगाह पे जहाज रुका, पानी का नाव, और सिकंदर वहां कुछ दिन तक विश्राम किया, क्योंकि मालवों द्वारा उसके एक तीर लग गया था जो दर्द उसे बहुत दे रहा था। वहां वो दर्द से ज्यादा बेहबल हो गया। वहां उसने दुख से परेशान होके कल्याण मुनि से पूछा कि आप हमें कुछ बताइए, मेरा हाथ देख के बताइए कि मेरे जीवन में क्या लिखा है। आचार्य कल्याण मुनि ने उससे कहा कि राजन, आप हाथ दिखाना चाहते हो तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे? बोले हाँ। बोले आपकी मृत्यु बहुत करीब आ गई है और आप इस क्षेत्र को पार नहीं कर पाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और सिकंदर को जब 2-3 दिन वहां रुकने के बाद आभास हुआ कि मेरी मृत्यु बहुत करीब है, तो अपने सारे सेनापतियों को बुलाया और सबका प्रधान सेल्यूकस को बनाया। वही सेल्यूकस जिसने बाद में पराजित होने के बाद अपनी पुत्री राजकुमारी हन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। सेल्यूकस को प्रधान बनाया और कल्याण मुनि, जिनका नाम वहाँ पे उसने चेंज कर दिया, बोला स्वामी जी हम आपको कल्याण मुनि नहीं बोल पाते। वो लोग कल्याण मुनि उनको बोल नहीं पाते थे। यूनान का कोई व्यक्ति हिंदी नहीं बोल पाता था। जैसे अंग्रेजों ने हरनंदी को गाजियाबाद में हरनंदी नहीं बोल पाते थे तो हंडन बोलने लगे। हरनंदी नदी आज हंडन हो गई। इंडिया ने हिंदुस्तान नहीं बोलते, सिंधु नहीं बोल पाते थे तो सिंधु को इंडस बोलने लगे तो इंडिया हो गई। वैसे कल्याण मुनि को सिकंदर कल्याण मुनि नहीं बोल पाता था, कॉलनेस बोलने लगा। उसने उनका नाम ही संत कॉलनेस रख दिया और कॉलनेस ही बोल पाता था। बताया कि गुरु जी ने ये सारी भविष्यवाणियां की है कि मेरा जीवन करीब आ गया है। वह सिकंदर जो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, अपने सेनापतियों से कहा कि जिस समय मैं मरूं मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाएं और मेरा सारा खजाना जहां मुझे दफनाया जाए वहां तक ले जाया जाए, जिससे लोगों को पता लगे कि सिकंदर अपने अर्थी के पास अपना खजाना लेके गया, लेकिन साथ लेके कुछ नहीं गया, खाली हाथ चला गया। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बधा जात जंजीर, कोई लेके कुछ नहीं जाएगा। वहीं सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर बेबीलोन में दफना दिया गया। कुछ दिन बाद काफिला वहां से चला। कल्याण मुनि, जिनका नाम कॉलनेस हो गया था, वो बची सेना के साथ जो लोग वहां से गए यूनान, उनके साथ गए और उन्होंने अपना वहाँ एक ज्योतिष संग्रह खोला, एक आश्रम बनाया। बाद में लगभग 40 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हुई, प्राणांत हुआ, स्वर्गवास हुआ और उनकी वहीं समाधि बनाई गई एथेंस में। और वहाँ पे आज भी एक पत्थर की शिला है जिसे अंकित किया गया है कि संत कॉलनेस यूनान के बहुत बड़े संत हुए। इस तरह सिकंदर की भारत की यात्रा का वर्णन मैंने आपसे किया कि इस तरह से कल्याण मुनि के प्रभाव से सिकंदर का व्यक्तित्व बदल गया। पारस को छूने के बाद लोहा कैसे पारस से सोना बन गया और कल्याण मुनि ने अपने प्राणांत और देहावसना वहाँ पे प्राप्त की, वहीं सुस्वर्ग को गमन किए। इस तरह सिकंदर की भारत आगमन की कथा समाप्त होती है। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।